हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रेलवे के कितने भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, हर वो एग्जाम जिनमें जीके और साइंस पूछी जाती है उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिए गए हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस कवर किए ना फ्रेंड्स, आप मान के चलो ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन सीरीज को कंटिन्यू देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको ये बताना है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। और क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नंद वंश के पश्चात मगध पर राजवंश मगध जो है ना, इस पर किसने शासन किया था? मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त जो है, इनके शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जिसने मदद की थी वो थे चाणक्य, उनके गुरु चाणक्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा है उसका नाम क्या था? फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा की हम बात करें तो उसका नाम था पर्ण। ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है तो गलत मत करना, ध्यान देना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किसकी बात हो रही है? पाटलिपुत्र की। फ्रेंड्स, ये जो पाटलिपुत्र है ना, इसको सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, और आपसे पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है ना, वो मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये बना हुआ था लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। गलती से ना तो आपको करना है ईंट, ना पत्थर, ना मिट्टी। आपको करना है कि पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? उसका नाम बताएं। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था ना, उसका नाम था मेगस्थनीज। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स, यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, इन्होंने आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। तो आपको बताना है ये जो चाणक्य है ना, ये किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैशाली? तो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, और आपको आंसर बताना है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? फ्रेंड्स, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है ना, वो कौन सा था? तक्षशिला। राइट आंसर ऑप्शन डी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखें, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त ने मौर्य राजा
चंद्रगुप्त वो मौर्य राजा हैं जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर श्रवण बेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवण बेलगोला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो। अब देखो, मैंने बताया था ना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। राइट आंसर ऑप्शन बी मेगस्थनीज। ठीक है ना? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहना है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और ये जो सपोर्ट है ना फ्रेंड्स आपकी तरफ से जो मिलता है वही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो किसके समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की रचना की गई थी कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट, आप सभी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? आपको बताना है कि वो कौन से विदेशी यात्री है जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो फ्रेंड्स, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो कौन था? फ्रेंड्स, जैन धर्म को अपनाने वाले प्रसिद्ध शासक की हम बात करें तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध भारत के वो प्रसिद्ध शासक का नाम बताओ जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो फ्रेंड्स, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज पुस्तक का मेगस्थनीज जो है इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो मैंने बताया था इंडिका, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला में। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाला जो सबसे तेज कंप्यूटर है ना वो कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड्स, सबसे तेज कंप्यूटर की हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा www का सही रूप है? फ्रेंड्स, ट्रिपल डब्ल्यू का सही रूप की हम बात करें यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। और आप सभी जानते हो कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रिपल डब्ल्यू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है, इसकी देखो फुल फॉर्म देखी थी अपन ने, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो ट्रिपल डब्ल्यू है ना इसका आविष्कारक या फिर हम कहें संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली
जो निवेश युक्ति है यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है जो सबसे ज्यादा यूज होती है? माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा माउस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। वो इनपुट डिवाइस है जो सबसे अधिक यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर बी और सी दोनों? फ्रेंड्स बग की हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है? एरर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, फ्रेंड्स कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। आंसर क्या हो जाएगा? बिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति जो है ना फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और ये जो रैम है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम असेस मेमोरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीपीयू की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली गई है, तो मैंने आपको बताया सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज, और इसीलिए जो चार्ल्स बेबेज है ना, इनको कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? यानी कॉमर्शियल वर्क होते हैं ना, उसमें कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है कोबोल का। किसका? कोबोल का। और जो ये फोर्ट्रोन है ना, इसका वैज्ञानिक कार्यों में ये वैज्ञानिक कार्यों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। फोर्ट्रोन की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है ना, इसको लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। कहां से फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए थे किससे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है ना, इनको किससे ग्रहण किया गया था? तो फ्रेंड्स रूस से, रसिया से। राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान का कौन सा भाग है, किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्यायों को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स भाग 4A राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? फ्रेंड्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है ना, इसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, ठीक है। जो आर्टिकल्स है ना, आप मान के चलो अनुच्छेद से डेफिनेटली आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स संविधान में जो मूल कर्तव्य है ना, इनको अंत स्थापित किया गया था 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किसके द्वारा? फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, इनको किसके द्वारा निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक है ना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? फ्रेंड्स, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। राइट आंसर निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरित वोट द्वारा चुना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है ना, ये भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए गए? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए गए? 2 सदस्य। राइट आंसर 2 सदस्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात हो रही है। इसके अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? फ्रेंड्स, यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। भारत में वित्तीय आपात घोषित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात जो है ना, कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। कहीं गलती से आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने मत कर देना। कोई अधिकतम अवधि नहीं है इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो आप सभी, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी जो कि है कंचनजंगा, ये कहाँ स्थित है? इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी भी एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, और इसकी सेकंड कैपिटल क्या है? धर्मशाला, ये भी ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर जो कि है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारत का जो सर्वोच्च शिखर जो है ना, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट जिसकी अभी हमने ऊंचाई देखी थी 8,848 मीटर ऊंचाई है इसकी, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर इनका नाम रखा गया था इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो फ्रेंड्स इसमें से जो अरावली है ना, ये हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। बाकी हम बात करें इनकी, तो ये सारे के सारे हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है। अरावली की जो सबसे ऊंची शिखर है ना अरावली का, वो है गुरु शिखर, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी कैपिटल है, सेकंड कैपिटल, वो है धर्मशाला। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? फ्रेंड्स माउंट आबू की बात करें तो ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आंसर हो जाएगा अरावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। राइट आंसर है अनाईमुडी, राइट आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां। तो राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गार्डविन ऑस्टिन केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पर्वत शिखर है? कामेत, चंदा देवी, कंचनजंगा, सुडुथेम्पा। तो राइट आंसर कंचनजंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, या फिर विंध्य पर्वत। नर्मदा और तापी नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ियां जो है ना ये स्थित है। नर्मदा और तापी नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट वोला, या फिर सैंडल पीक, या फिर माउंट थुइलर। राइट आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैंडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था 1973-74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभ्यारण्य की बात करें तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर का भी मैंने बताया था 1973-74 में शुरू किया गया था, और इसके अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता? ऑप्शन है कान्हा, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, या फिर कैबुल लमजाओ। राइट आंसर हो जाएगा कैबुल लमजाओ। कैबिल लमजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये कहाँ पे? मणिपुर में है, और ये कहते हैं ना एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स हाथी जो है ये पाए जाते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? फ्रेंड्स भारत में
1936 में स्थापित पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान, और बाद में इसका नाम बदल करके आज के टाइम आप इसको किस नाम से जानते हो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, जो कि है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली। वन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं जो कि स्थित है देहरादून में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए देहरादून। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।